काभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। छोटे त्रिविधे ईशन गाढ़े, छोटे त्रिविधे ईशन गाढ़े। एक लाल सा पुर अति बाढ़े, एक लाल सा पुर अति बाढ़े। राम चरण बारिज जब देखऊं, राम चरण बारिज जब देखऊं। तब निज जन्म सफल कर लेखऊं, तब निज जन्म सफल कर लेखऊं। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। गुर के बचन सुरति करी, राम चरण मनुलाग राम राम चरण मनुलाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय हो। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन राम मुनि लोमस आसीन। देख चरण सिरुनायऊं, वचन कहऊं अति दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय हो। सुनि मम वचन विनीत मृदो, मुनि कृपाल खगराज रामा मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय, निज आयहु कई काज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय हो। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान रामा तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहु भगवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। का गुसंदी जी आपकी जीवनी बताने लग रहे हैं क्या? मेरी तीनों प्रकार की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई, मिट गई। कौन सी तीन गहरी प्रबल वासना होती है? इसको प्रबल तिजारी कहते हैं। हर दूसरा तीसरा दिन बुखार चढ़ा है। पुत्र की, धन की और मान की। यही बात है भगत जी। कौन चाहता है कि पुत्र ना हो? कौन चाहता है कि मेरे पास धन ना हो? कौन चाहता है कि मुझे मान प्रतिष्ठा ना मिले? यही बात है भगत जी। ये तीनों चीज रहेगी। तो क्या लिख रखा है? मेरी तीनों प्रकार की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई। लेकिन शंकर भगवान ने जो वरदान दिया था, ये छूट गई बोला मेरे। अब अगर रामचरण में मन लग गया, यही बात है। और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, अब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। यही बात है। ये धीरे धीरे मिटा। ये आना से मेरा लगा सत्संग में क्या चीज़ है। हमारी बहुत सारी कामनाएं मिटी है, ठीक है, बहुत सारी कामनाएं भी है, लेकिन कुछ मिटी भी है। वो सत्संग से संभव है। यही बात है भगत जी। सत्संग से ये नहीं तो थी आपने मांगता ही रहता किन की ए बाबा यूँ कर दे, भगवान यूँ कर दे, यूँ कर दे। लेकिन सत्संग में ये पता चल जाता है कि असली चीज़ क्या है। ये संसार की चीज़ें तो नकली है, ये तो नासमान है, ये तो ख़त्म होगी। हम ख़त्म हो यार, ये सामान सारा ख़त्म। कोठी जी के महाराज हैं बाद फिर
मार तो कोई काम की को नहीं। कल कोई और मालिक था, कल कोई और होगा। हाँ, पहले भी वो जमीन तो उठाई है, पहले कोई और मालिक था, आज आपा, कल कोई और होगा। और होगा इसी आपा प्रकार से खत्म होया नहीं। कोठी न मान बाप न बेटा न बहू न सब एकदम बदल गया, खत्म बे खत्म, नया बनेगा। बहुत अब ये संत पता चल गया, पता हमें चल असली गया, नकली सत्संग का में। ये नासमान है। और भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, ये सत्य है, ये सत्य है भाई। ठीक बात। वो एक संत भी बहुत बढ़िया बात कहा, बोला आप अपने बच्चों के लिए, पोता पोती के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए इतनी संपत्ति इकट्ठी करने ला रहे हैं, आप कितनी तिकड़मबाजी, कितनी बेईमानी, कितना सारा कुछ करने लग रहे हैं आप। बोला आपके जाने के बाद आपको कितना याद करेंगे, कोई दिमाग लगाया है? बोला नहीं लगाया। बोला जितना आप अपने पूर्वजों को याद करते हो। बात सही बोली इसने। आपा अपने पूर्वज है ना भाई, परदादा परदादी हमारे जो पूर्वज है, बड़ा पितर, छोटा पितर, दादा दादी, आपा कितना याद करा उतना ही वे भी याद करेंगे। सीधी सी बात है, अपने अपने हृदय से पूछ कर देख लो, हम अपने पूर्वजों को कितना याद करते हैं। वो कनागत में 15 दिनों में जो श्राद्ध लग गया ना, बस उन दिनों में थोड़ा बहुत याद कर ले, वहाँ जी में लो बस। वो बनाया जिमाया ब्राह्मण को, जय जय श्री राम, यही बात है भगत जी। यही बात। ज्यादा ज्यादा इतना ही है। बोला आपको कितना याद करेंगे, पहले आप अपने हृदय से पूछ लो आप कितना याद करते हो, यही बात है भगत जी। बात है। जय उसमें भी फॉर्मेलिटियाँ रहेगी ज्यादा। उसमें फॉर्मेलिटियाँ रहेगी, ठीक बात है, फॉर्मेलिटियाँ रहेगी। ने यानी मान लो हमारा पिता है, जिस दिन गुजरे पे दिन बड़ी एक बार तकलीफ हुआ है, बड़ो एकदम अचानक बड़ी तकलीफ हुआ है, और बैंक संस्कार के बाद थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक बात है। और बैंक फुलने के बाद जमाई कम हो जाए, फिर तो वह बड़ा बैठे हंसी मजाक करने लग जाए, हाँ, हाँ। बातें करने लग जाए। चलो फिर भी 12 दिन चलो चर्चा होती रहे, बैंक के बाद बस जयराम अब ये जी श्राद्ध पक्ष भी आने वाली जनरेशन कितना निभाएगी आगे, कितना नहीं भाई, पता नहीं है। पता ही नहीं। ठीक बात है, ठीक बात है। इसमें कहने का भाव यही है, तो इसके लिए आपा जो इतना मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है, यही बात है। यही माया। इसलिए ये जो काग भूषण जी कहने लग रहे हैं, मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई, और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। और उसके बाद देखो, जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु जी के वचनों का सुमिरन करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। चारों तरफ यश गाता फिरता था, सुनता था और फिर गाता था, यही बात है भगत जी। गुरु जी के चरणों में ध्यान करके, बिल्कुल और वो याद करके भी उन्होंने क्या कहा था। बिल्कुल, दोबारा इस लाइन को पढ़ा। गुरु जी के वचनों का सुमिरन करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। और अब आजकल जो आप देखा, जो पाखंडी सौदा हो रहा है, वो गुरु बोला मैं भगवान हूँ, मेरे में मन लगाओ, यही बात है। हाँ। इसलिए स्वामी राम सुखदास जी ने स्पष्ट आदेश दे रखा था, एक भी चला को नहीं बनाऊँ, और मेरा जो आश्रम में ये बिल्कुल नहीं रहना, मेरे फोटो फाटो बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, ये बात है भगत जी। हाँ बिल्कुल यही। तो तभी उनका देखो आज नाम है। मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया, मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। हमारा भी यही होना चाहिए। अब आप पहला ये सत्संग सुना, प्रभु के कोई भजन सुन लिया, कोई छंद सुन लिया, कोई चौपाई सुन ली, फिर उनको न गावा, मन ही मन गावा, और राम ही सुमिरिये गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। जब समूह में बैठे होता आप भजन करा, कीर्तन करा, प्रभु का यश गावा, प्रभु का यश सुना, यही तो करने लग रहे आप भगत जी। मौके पर यश गाना और यश सुनना, यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। वही बात काल वाली बात आ गई ना, संतों के पास जाओगे तो बोला भाई मैंने भगवान से मिला दो, है कोई ऐसा प्यारा मोही राम मिला दे, अब भजन गावा। लेकिन वो संतों ने कहा भाई हमारी इतनी औकात को नहीं, आप लोमश ऋषि के पास जाइए। तो यानी कि उसकी लाइन उस प्रकार से चल पड़ी, चारों तरफ संतों से मिलन, संतों से वार्तालाप, यही बात है भगत जी। अब ये जो आप रामकथा जो सुनने लग रहे हैं, जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब भरद्वाज जी तो वहाँ पर रहा है, केवल है वो अपना प्रयागराज में, वहाँ पर है ना, उनका माघ का जब महीना हुआ ना, माघ में जब वो स्नान होया करा है,
वहाँ पर त्रिवेणी कहा, माघ मेला स्नान हुआ है, अभी भी होगा शायद। अब आना रही है, हाँ, बातचीत से बात। आना रही है, हाँ, चारों तरफ आ जाएगा थोड़ा सा, हाँ, टेंट सजन ला रहे दोबारा फिर प्रयागराज में माघ मेला, मीना का स्नान हुआ है। 1 महीने में। माघ हमारे मकर क्या गत जब रवि होई, तीर्थ पति ही आवस अब कोई, बालकांड की वो चौपाई है। तो वहाँ पर भरद्वाज जी का आश्रम में मेला लग गया करता, बड़े बड़े संत चारों तरफ से जो स्नान करने के लिए जाओगे उनके आश्रम में रुकिया करते, वहाँ पर भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की चर्चा होया करती। यही बात भगत जी लिख रखे रामचरितमानस में। और वहाँ पर जब 1 महीने के बाद सारे चले जाया करते, तो इसी प्रकार से हर वर्ष वो मेला लगता था। लेकिन एक बार इसी प्रकार से सारे संत चले गए, लेकिन भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को चरण पकड़ के रोक लिया, मैंने रामकथा सुनाओ। यही बात है भगत जी। यही बात। तो उसी के कारण उनको रामकथा मिली, और वही रामकथा अपन मिल रही है अब। कहने का भाव यही है। तो कहने का भाव यही है, संतों के पास गया तो आगे आगे संत मिलेंगे, राजनीति में जाओगे आगे आगे राजनेता मिलेंगे, बिजनेस में जाओगे आगे आगे व्यापारी मिलेंगे। यही बात है भगत जी। यही बात। तो संत के चरण में गया है, जहाँ जहाँ विपिन आश्रम पाऊँ तहाँ तहाँ गाय चरण सिरुनावम। जब मैं जंगल वन में गया, जो भी मुनियों के आश्रम देखता था, वो मुनियों के चरणों में सिर नवाता था, उनसे राम कथा पूछता था। यही बात है भगत जी। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे, वो भगवान के स्वरूप बन जाए। आह, बड़ की छाया में उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे, हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान है। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। आप अभी कई बार देखो ये बात मिला है, लोग कई बार बोला संत के बाद मैंने भगवान क्या मिलेंगे, बता दिया आपने तो भगवान के दर्शन किए हैं। तब संत ये कहोगे भगवान अनुभव करने की चीज़ है, तो सत्संग में आए को नहीं, भगवान की कथा सुने को नहीं, ये भगवान कैसे मिल जाएंगे? वो अपने को नहीं कहना, वो जो आया करो रामचरितमानस भी वो थोड़ा बहुत है ना कंसेशन में देवा है, के नाम उनका धोती धाती पैरे कर रहे सेठ है, सूरजमल। हाँ सूरजमल जी। उनकी आदत थी किसी भी संत के बाद बोला भगवान कैसे मिलेंगे, यही बात बोलते। एक दिन विजयानंद चित्र पढ़ कर डांटा था उसको, वो तू सत्संग करो को नहीं, भगवान की कथा सुना को नहीं, ये क्या भगवान मिल जाएगा? वही बात लोमस ऋषि यार काकभूषण जी के साथ वार्तालाप होगी, हमारी चीजें जुड़न लग रही है ये भगत जी, तब जाकर बात बढ़ेगी। हमारे भी इससे पहले यही बाण थी कि भगवान मिल जावा। अरे भगवान के भजन तो कर, रामचंद्र के भजन बिनु चह पद निर्वाण, रामा जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिनु पूछ विषाण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, सर्व कल्याण, जय जय राम। जो राम जी के भजन किए बिना निर्माण चाहते हैं, सुख चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, वो अत्यंत ज्ञानवान होने पर भी बिना सिंग और पूंछ के पशु ही है। यही बात है भगत जी। एक ज्ञानवान होते हुए भी ज्ञानी को नहीं, वो ज्ञानी को नहीं, क्योंकि भगवान के भजन तो करे को नहीं। हाँ, ज्ञानी वही है जो ग्रंथ को पढ़ने के बाद संत की बात मान ले और भगवान के भजन में लग जाए, ठीक वो तो है ज्ञानी। और जिको कहे मैं और पढ़ूं, सारा जीवन पढ़ने में ही लगा देर भजन करना चालू ना करे ना, वो ज्ञानी कौन? ठीक बात है, ठीक बात है। यहाँ पर राजनीति का यही उदाहरण था। आज अमित शाह देश का मालिक है, एक प्रकार से गृह मंत्री है, बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका कितना प्रभाव है, लेकिन यूं ही कौन बनया वो गृह मंत्री, यूं ही बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनया, आज यूं ही देश का मालिक कौन बनया? वो कई पत्रकार को हमने देखा हुआ है, स्कूटी चलाया करते ना पहला LML भेस्पा, वो स्कूटिया में वो पोस्टर चिपकाया करते बीजेपी के, आज हमारा वोट दो। वहां से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उन्होंने, यानी कि वो जो कार्यकर्ता हो ना, कार्यकर्ता या ना इलेक्शन टाइम आ गया तो दीवारों पर वो पोस्टर चिपकाना, उसका स्कूटी में जाकर चिपकाना। यही बात है भगत जी। हाँ, तब जाकर आज मालिक बने, तो वहां पर कार्यकर्ताओं का एक सम्मान है। आज वो नितिन नबी ने कौन जाना है, आज उसको ना अध्यक्ष बना दिया, तो यूं ही कौन बने? कहने का भाव उन्होंने मेहनत करना, अपनी पार्टी के प्रति समर्पित रहना, देश के प्रति समर्पित रहना, वो होना केवल अगर जमीन से जुड़े हुए, तब जाकर बात बनती है। और दूसरे पार्टियों में मुलायम का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो कुछ किया चाहे ना किया। यही बात है भगत जी। हाँ, यही है। रोड़ा कट चलन लग रहा है, वो चाहे योग्य है चाहे अयोग्य है, उसने मेहनत करी कौन करी, वो जमीन से जुड़ा कौन जुड़ा, उसका बेटा ही बनेगा। हरियाणा में इनेलो के वो ओम प्रकाश चौटाला यही बनेंगे,
बिहार में वो आरजेडी ही बनेंगे, चाहे उन्होंने मेहनत करी कौन करी। अब एक बात बोला, यही बात। तो उसी प्रकार से हमने भजन तो किए को नहीं, प्रभु का गुणगान किया, भगवान मन मिल जाए, भगवान मन ये दे दो, यही बात है भगत जी। ये आको नहीं, पहला भगवान के हो जाओ, पहला भगवान के तो हो, भगवान का गुणगान करो, भगवान के भजन करो, सत्संग में आओ, भगवान का हो जो, तब आप भगवान फिर आपको बोलिया कराना अपनी भाषा में जो भी है आपके लिए क्या चीज़ उचित है, भगवान फिर वो देंगे। मांग करने की जरूरत को नहीं, माँ बाप से मांगने की जरूरत नहीं होती। माँ बाप ने बेरा है कि ये होना है, इसको क्या चीज़ चाहिए, या उसका अधिकारी वो वैसे ही है क्योंकि वो उसका है, माँ बाप का बेटा बेटी है वो, यही बात है भगत जी। हाँ हाँ बिल्कुल, माँ बाप की जायदाद का जो बेटा तो अधिकारी है ही, स्वाभाविक रूप से ही। स्वाभाविक रूप से है। तो हमारे माँ बाप है भगवान, हाँ। हम अगर उनको मानते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो हमें सब कुछ देंगे, हमारा सब ध्यान रखेंगे। इसमें लिख रखे राम नाम माँ और बाप की तरह है, उसकी पालन करते हैं। बिल्कुल वंदना में ये बात है हाँ ना, हाँ बिल्कुल। रा और मैं ये माता पिता है हमारे, वो हम अगर राम राम करेंगे तो हमारी वो माता पिता की तरह पालन करेंगे, हमारी पालन हर करेंगे। बात का। बिल्कुल ये बात रामायण कहने लग रही है। हमारा काम है उसका होना सेवा के द्वारा। अब कोई मालिक के या कोई स्टाफ जॉब कर रहा है तो वो अपने सेवा से अपने बस में कर सकता है। मालिक को बस में करना का मतलब उसका ख्याल रखेगा, उसकी तनख्वाह भी देगा, उसको तनख्वाह भी बढ़ाएगा, उसको कोई है ना और इनाम भी देगा। एक नॉर्मल सी बात आप उसकी चिंता भी मालिक को होगी। भगत बत्सल प्रभु सारे सब काज, नानी बाई रामाए रारी ठाकुर जी ने लाल, सीताराम जी ने लाल, राधे श्याम जी ने लाल, जय जय नारायण हरि। जब अपने भोले बाबा आए थे ना तब से पहले ये सुने थे नानी बाई का मायरा, यही बात है भगत जी। उसको लाज है। नरसिंह भगत ने जब कहा ना प्रभु मैं, जब भगवान ने कहा ना तो सारी संपत्ति लुटा दे वाला है, तो मन मत भाई लुटा दो प्रभु जी, कल जरूरत पड़ेगी तो भगवान ने ये कहा दे दूंगा बोला तो मैं दे दूंगा यार, चिंता ना करे। और भक्त बचपन में नानी भाई को मायरो और वृंदावन की रास लीला जी इसके द्वारा बड़ी आनंद देती है। हाँ हाँ ये चीज है, ये भगवान पे भरोसा बढ़ता है हमारा, इनसे भगवान पे भरोसा बढ़ता है। अब जैसे काल फिर वह उदाहरण वाली बात, जैसे भगत जी का मैं पढ़ा लिखा को नहीं तो थे ना, ये बात बताने की क्यों जरूरत है बताऊं। इससे भगवान के वीरत के प्रति हमारा सकारात्मक विचार पैदा होते हैं। हाँ हाँ भगवान देखो, क्योंकि भगवान खुद कहने रहे हैं सो स्वतंत्र अवलंबन आना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। आप भक्ति कर ले रहे भगवान की, तू हंस हंस के, इससे तने ज्ञान विज्ञान सारे मिल जाएंगे। हमारे सामने उदाहरण है, आई बात है भगत जी। हम पढ़ लिख कर भी हम जो कोरी प्राप्त कर सकने लग रहे, कोई अगर बिना पढ़ा लिखा भी है ना उसको मिल जाए, अगर उसने भक्ति करी है तो सच्चे मन से, यही बात है भगत जी। इससे हमारा वीरत बढ़ेगा। और ये भक्तों में ये बात कहने की होती है, क्योंकि देखो रामचरितमानस कहने ला रही है माँ भवानी शंकर भगवान से क्या कहने ला रही है, जो प्रभु मैंने आपसे नहीं पूछा वो भी आप छिपा कर मत रखना, रहस्य की बात मुझे बता देना, यही बात है भगत जी। जो काग भूषुंडी जी शंकर भगवान कर लड़ना है, सुनु गिरिजा का रहस्य की बात बताऊं, क्योंकि तेरा राम जी के चरणों में प्रेम बहुत ज्यादा है। मैं काग भूषुंडी जी के साथ वो गलियों में खेला था, यही बात है। तो ये रहस्य की बात कहाँ बतानी होती है, जो भगवान के भगत है, जो भगवान के जो प्रेमी है, वहाँ बतानी होती है हर किसी के सामने, हर किसी के सामने। हाँ हर किसी के सामने। राम कथा के तई अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी प्यारी। ये बात काग भूषुंडी जी जो कथा सुनाने लग रहे हैं गरुड़ जी को, राम कृपा भा जन तुम दाता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता, बाते नहीं कछु तुम ही दुरावहु, परम रहस्य मैं नोहर गावहु, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान राखै गाऊ, संस्कृत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, राम राम राम
प्रेमानंद जी क्या कहने ला रहे हैं, तुम राम जी की कृपा के पात्र हो और हरि के गुणों में तुम्हारा प्रेम है, इसलिए तुम मुझे सुख देने वाले हो, इसलिए मैं तुझसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा और परम रहस्य की बातों को मनोहर तरीके से गाऊंगा। यही बात है, तो ये विशेष बात है। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है देखो, संतों ने बता दिया तो लोमस ऋषि के पास जा, वो तुझे सगुण ब्रह्म का अवराधन बताएंगे। तो आगे क्या लिख रखा है, तब मैंने कहा है कृपानिधि आप सर्वज्ञ हैं और सुजान है, हे भगवान मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए, कैसे मिलेंगे सगुण ब्रह्म। अब प्रेमानंद जी के बाद लोग जान ला रहे, देखो यूं ही को नहीं जान ला रहे, उस बंदे की बोली देखो क्या बोल रहा है, जो कि दोनों किडनी फेल है, अपना कोई छोटा मोटी कोई ना बीपी हो जाए, शुगर हो जाए और कोई हो जाए मर गया रे मत हो, और वहाँ देखो उसके बावजूद ये भगवान की कृपा के बिना संभव को नहीं, साक्षात दिखा लग रहा है भगत जी। हर दूसरे तीसरा दिन उनका डायलिसिस हुआ है, और किस प्रकार से है ना आज चारों तरफ से उनकी जय जयकार होने ला रही है। ये जय जयकार क्यों होने ला रही है, ये भगवान के नाम के कारण, यही बात है, नाम के कारण, नाम के भगवान कहते का हैं ना, वो भजन अपने किडनी के लिए अपना भजन यूज नहीं करते हैं, हाँ। वरना उनके अंदर इतनी पावर है, ठीक कर सकते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है, जो औरों की बीमारियां दूर करा। मान लो एक बात कमा आप नॉर्मल से उदाहरण देने लग रहे हैं, इससे कलयुग में भी देखने ला रहे हैं लोग, एक बजे 2 बजे यूं ही को नहीं उनका इंतजार करो उनके दर्शन के लिए, यही बात है भगत जी, यही को नहीं करे। यही बात है कि ये प्रेमानंद जी को लोग प्रणाम क्यों करते हैं, क्यों उनसे प्रेम करते हैं, उस शरीर से नहीं करते भैया, वो जो भजन कर रहे हैं ना उसको प्रणाम है, बिल्कुल उसको प्रणाम कर रहे हैं। और जो शरीर के लिए अगर मान लेवे ना तो फिर तो वो ईमान आ जाएगा, फिर बात नहीं बनेगी। वो जो प्रणाम करते हैं वो भगवान को करते हैं, भगवान का भजन करे तब करे बने। ठीक बात है, कोई उग्रवादी तो कोई नहीं प्रणाम करे ना, डरते थे वो बंदूक को करवा ले तो बात अलग है, नहीं तो वो जो भजन के कारण लोग उनको प्रणाम करते हैं, भजन के कारण उनसे प्रेम करें, बड़े बड़े अरबपति खरबपति भजन को प्रेम करे, बात आई है। ठीक बात, जो भगवान का भजन करेगा उनसे लोग प्रेम करेंगे और उनको प्रणाम करेंगे, वो अपना ना माने। कल परसों वो एक प्रसंग में बता भी थे, ये प्रेमानंद बोल रहा है, वो प्रेमानंद अंदर वाला, ये प्रेमानंद नहीं, वो प्रेमानंद नाम भगवान का है। ठीक बात, प्रेमानंद उन्होंने खुद नहीं बताया, प्रेमानंद नाम भगवान का है, वो बोल रहा है ये तो एक वो है उपग्रह, वो ग्रह मतलब वो क्यों ये तो प्ले का बटन दबा दिया, दबाने वाला वो है जो राजन जी महाराज भी कहा है, व्यास गद्दी पर बैठने के बाद वो गुरु की चिप लगी हुई है, वहीं से करेंट आने लग रहे है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, यही नहीं तो है मोह है निशा लवलेसा सहज प्रकाश रूप भगवान, यही बात है, सबका जो प्रकाश है ना वो वहीं से आने लग रहा है। ट्रांसफार्मर सही आवे, वो बिजली जो आवे वो भगवान, वही हमारे कर्म को या हमारे भजन को कोई सामने वाला प्रणाम करता है, अगर हमारी देह को कोई प्रणाम करता है ना, हमारी सुंदरता को कोई प्रणाम करता है, तो वो कुछ समय बाद उसका ये भ्रम मिट जाता है, ब्रह्म मिट जाता है। ठीक बात है, बिल्कुल। तो आप सर्वज्ञ हैं और सुजान है, हे भगवान मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। लोमस ऋषि से पूछा काग भूषण जी, उनका मन लग गया बस भगवान को देखना है, बस ये लालसा होगी तो बात बनेगी, यही बात है भगत जी, हमारे अंदर ये लालसा होनी चाहिए। मैंने कथा सुननी है, कथा सबके होनी चाहिए, भगवान को देखूंगा। बात बताओ, सगुण और निर्गुण दोनों का स्वरूप, भगवान को निर्गुण रूप की है, सगुण रूप की है, हाँ बताऊंगे अभी, अभी लोमस ऋषि बताऊंगे। आपने देखो ये सत्संग ये है ना सारा खुलासा हुआ है, यहाँ एक पर्टिकुलर बात ना तो आपने समझ में आवा ना आप बोल सका, तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, सीधी बात एक है भी सही, जैसे दूध के अंदर घी है, जैसे दूध के अंदर घी है, वो नजर को नहीं आवे ना, ये निराकार है, उसको साकार करने के लिए दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर दही जमाना पड़ेगा, फिर उसको भिगोना पड़ेगा, फिर उसको घी वो चूंटिया बना, फिर उसको तपाना पड़ेगा, वो फिर साकार हो गया। ठीक बात है, ये साकार है, अब दिख नहीं रहा है भाई, मैं घी है दूध में, अब दूध में रोटी चौपड़ लो, क्या चुपड़ेगी, कौन चुपड़े, घी से तो चुपड़ जाएगी ना, लेकिन वह क्रियाएं करनी पड़ेगी, हाँ फिर वो साकार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रेमानंद जी के दिखा रहे हैं ना, पाकिस्तानी बहुत फैन हो रहे हैं, है जी, पाकिस्तानी जो जनता है बहुत फैन हो रही है। अच्छी बात,
शक्ति के प्रति तो फैन होना पड़ा वो राजनीति की बात नहीं करता, वो सिर्फ भगवान की बात कर रहा है। भगवान की कहने का भाव यही है। तो इस भगवान प्रकार सबके से हैं। हाँ भगवान ठीक बात। सबके हैं। तो क्या लिख रखा है? तब मुनि रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे। उत्तरकांड से तो निकलने का मन ही खुन कर है, यही बात है। बड़ी मुश्किल से ज्ञान तो कितना भंडार दिन हो ही हो। गया तो है। कितना दिन हो गया, चल नहीं लाग रहा हाँ। रुक जाए, कदे कदे तो बड़े ही रुक जाए। प्रेम को भंडार है। ठीक बात है, ये सार है राम कथा का। एक बात और भी है ना, आप आज जो 9 दिन की राम कथा सुना, उसमें उत्तरकांड तक तो बेचारे पहुंच ही कौन सके बड़े बड़े प्रवक्ता जो, क्योंकि राज तिलक करियर चल हाँ बाल कांड भी है, अयोध्या कांड भी है, इतने बड़े सुंदर कांड भी रह गया। 9 दिन में क्या क्या सुनाए वे, यही बात है भगत जी। कौन नहीं सुना? उत्तरकांड तक तो आ ही कौन सके, क्योंकि समय का तो अभाव हो ही जावा है। उसके अंदर भजन भी है, उसके अंदर सारी बातें सुनानी है। बाल कांड कितना बड़ा है, अयोध्या कांड कितना बड़ा है, अरण्य कांड भगवान का वन गमन, और उसके बाद वो किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड, और श्रीलंका कांड और उत्तरकांड तो आवे ही को नहीं। यही बात है भगत जी। ना वे गोविंदा जी 9 दिन से भी घटती जा रही है। अभी कोई 5 दिन की करा रहा है, कोई 7 दिन की करा रहा है, कोई 9 दिन की हो रही है। उसमें भी कितने ही भजन गाए जाते हैं। तो कथा कितनी कह पाएगा वो? कितने कह पाएगा? ठीक बात है, हम सभी को इस बात का अनुभव है। उत्तरकांड तक तो पहुंचे कौन से कहे? नहीं संत लोग बता भाई, मैं तो क्या कथा बस है, भगवान को ब्याह करा दियो बस, उधर तक तो रसदायक। मेरे बाद में फिर फटाफट बता गए। बाबा जी आप सुनो मेरी बात। जो वो कथावाचक हैं, जैसे चिट्ठियाँ पढ़ते रहते हैं, पर जो उनके साथ आए होते हैं ना ब्राह्मण, वो बैठ के अलग मूल पाठ वो अलग से करते हैं, अलग से। ये नहीं करते। अब मिश्रा जी लगा लो, तुम एक भी नहीं वाचक करते हो, तो चिट्ठी पढ़ने से बताते रहते हैं भी जो करो ये करो। पर जो उनके साथ आए होते हैं ना 11 ब्राह्मण, वो कथा करते हैं। हाँ हाँ, वो भी कथा मूल करते पाठ हैं। तो अलग से होगा। हाँ, और नवान्न नारायण का जो भी वो है। वो पाठ के हिसाब से वो होता है। वो पाठ के हिसाब से। अब वैसे एक बात बोला। कोई भी नहीं कथा कर सकता। हाँ कथा रामायण बात लगा लो, की है। कोई भी लगा लो, कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ 9-10 दिन में कहना आपने देखो, कम से कम भी बाल कांड से लेकर उत्तरकांड कम से कम 1.5 साल भर से तो ऊपर ही लाग जाए। अब देखा लाग रहेगा। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर? फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा, भज अद्वैत अगुण हृदयसा, अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे। लोमस ऋषि मुझे ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, बिल्कुल है, अद्वैत है, भगवान 2 नहीं है, एक ही है। यही बात है भगत जी, भगवान अजन्मा है, ठीक कहा लोमस ऋषि ने, और भगवान अद्वैत है, 2 नहीं है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। वो एक है, एक से अनेक है, और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। लोमस ऋषि ने जो बात कही बिल्कुल ठीक थोड़ा कही। और कर लो। कोई बात नहीं। कौन के? कौन है? तो ठीक है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। उस निर्गुण ब्रह्म को कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित। ये असली बात है, अनुभव से जानने योग्य। भगवान अनुभव से जानने योग्य है, यही बात है भगत जी। भगवान मानने की चीज है। विश्वास कर हाँ लो, बस। विश्वास। संतों की बात पे, रामायण की बात पे विश्वास कर लो, बात बन जाए। भगवान विश्वास में है। विश्वास भगवान विश्वास में ये लिख रखा है ना, कवने से देखे बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन भव भय नासा, निज सुख बिनु मन होई कितीरा, पर सकी होई हीन समीरा। राम 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 सीता राम राम राम।
निधान करुणा भवन भाव बस भगवान रामा भाव बस भगवान भजिय सदा सीता रवन भज ममता मद मान सियापति राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। भगवान खुद कहना रहे ना मैं मथुरा में बसता हूँ, ना मैं काशी में, ना मैं वृंदावन में, ना मैं बैकुंठ में, मैं तो भक्तों के विश्वास में हूँ। यही बात है गीता का जो श्लोक है, मैं भक्तों के विश्वास में हूँ। तो इसमें कोई दो राय को नहीं। कब नहीं उस सिद्धि की बिनु विश्वासा, जब तक हमारे अंदर विश्वास को नहीं होगा मैं सिद्धि को नहीं मिलेगी। यही बात है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरी सा, अगर हम पढ़ेंगे तो होगा। अगर हम इस बात का विश्वास हुए हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें सिद्धि मिलेगी, यानी कि भगवान के चरणों का प्रेम मिलेगा। अगर ये विश्वास को नहीं, फिर चाहे कितनी बार ही पढ़ लो, विश्वास से पढ़ेंगे, बिन प्रीति बिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो लिख रखा ना, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा बिनु हरि भजन न गाई कलेशा राम कृपा बिनु सुनु खगराई जानी न जाई राम प्रभुताई राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जाने बिनु न होए परते ते बिनु परते ते होए नहीं प्रीति प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाए खगपति जल कई चिघनाई राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम जी की कृपा के बिना हम राम जी की प्रभुता को नहीं जान सकते, और जाने बिना भगवान की प्रभुता को, भगवान की महिमा को जाने बिना हमें विश्वास भी नहीं होता, और विश्वास नहीं होता तो प्रेम नहीं होता, और प्रेम नहीं होने से भक्ति नहीं होती। यही बात है भगत जी। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रवहीन राम राम तेहि बिनु द्रवहीन राम राम कृपा बिनु सपने हूँ जीवन लह विश्राम सियापति राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, और भक्ति के बिना राम जी कृपा नहीं करेंगे। भगवान कहना रहे मैं जिससे बहुत जल्दी द्रवित हो जाता हूँ वो मेरी भक्ति है। तो बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना भगवान कृपा करते नहीं, और भगवान की कृपा के बिना जीव सपने में भी शांति नहीं पाता। अब हमारे अंदर कौन सा विश्वास है, कौन सी श्रद्धा है? अगर ये श्रद्धा ना होती, विश्वास ना होता, प्रेम ना होता, तो आप सर्दी में उठ के उड़ाते क्या? भगवान ने हमें वो जना दिया, क्या आनंद है इसमें। यही बात है, असली आनंद तो यही है। संसार झूठा है। कौन सा था, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कोई हो सकता है हमारे बारे में कोई बोलता हो ये मूर्ख को बताइए, सर्दी में जान ला रहे, धुंध पड़ने लग रही है, कई बार बारिश में भी आप आवा, अरे बारिश में अलग ही आनंद है, अरे सर्दी में अलग ही आनंद है, गर्मी गर्मी लग गई को नहीं। ये कैसा, ये विश्वास के बिना संभव नहीं है। हो सकता है कोई आप अपने बारे में कुछ बोलता भी होगा, देखिए बीमार शरीर है इसका, तबीयत भी ठीक को नहीं, और फिर भी इसकी उम्र भी हो रही है, और ये सत्संग में जान ला रहा है, अरे उसने के मेरा हमें उरे के मिलन लग रहा है। यही बात है भगत जी, वो जो श्रद्धा है, वो जो विश्वास है, उसी से हमारा प्रेम होगा पुराने के। असली चीज यही बात है भगत जी। यही बात है। कोई आकर तो देखे, उस श्रद्धा विश्वास जो धीरे धीरे होगी। राम जी की कृपा के बिना संभव होनी है। राम जी की कृपा होगी तभी हमारा मन लगेगा, बोला उठ के चाल, बोला फटाफट, कोई सर्दी कोई गर्मी कुछ नहीं। यही बात है। हाँ, हमें रामायण में थोड़ा विश्वास है, तभी अभी पूरा तो को नहीं। ठीक बात है। अभी पूरी हो या बात तो बात बहुत जोर की बन जाएगी अपनी। हाँ रामायण में विश्वास कर लेंगे ना, जिस दिन इस पर चलन लाग जाऊंगा इनकी बात पे, वह दिन तो सारा काम ही एकदम बदल जाओ। अभी तो हम थोड़ा सुना, हमें थोड़ा सा अच्छा लगा भाई, रामायण बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी बातें
और कुछ कुछ बातें मैं मानना भी हाँ विचार भी करा मैंगो पर अभी पूरा पर चलन लग गया अभी ठीक बात। कमी है हमारे अंदर कमी जो है वो हमारी धीरे धीरे दूर होती जाएगी अगर हम लगे रहे तो धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। समिति जल भरई तलावा। ठीक बात। वही बात आ गई। अब जब हमें अयोध्या गए थे और वहाँ पर नैमिषारण्य गोमती जी में स्नान किया और सरयू जी में भी गंगा जी में भी। अब अपने वर्ग तो बार नीचे किनारे पे तैरने लग रहे थे पर तो अपना एसडीओ साहब का जो वो भारत है और अपने के नाम है सुभाष अंकल है वे पूरा गोता लगाना तैरना हुआ उन्होंने उनका आनंद अपने से ज्यादा था। यही बात है भगत जी क्योंकि वो गोता लगाने ला रहे हैं और हम किनारे किनारे पर हाँ। तो भगत जी की बात ठीक है। अभी तो आप किनारे किनारे पे यहाँ जिस दिन डुबकी लगावांगे वो लिख रहा कहना है इनके मस्ती में तू डूब जा इनकी मस्ती में तू डूब जा इनके मस्ती में तू डूब जा इनकी मस्ती में तू डूब जा डूब करके भीतर जाएगा डूब करके भीतर जाएगा राम कहने से तर जाएगा राम कहने से तर जाएगा। यही बात है भगत जी। इनकी मस्ती में तू डूब जा डूब करके भी तर जाए। एक बार मौका मिला ना पिछली बार जब मैं गया था ना सरयू जी यानी कि चल कर ही है ना सरयू जी को पार कर सका थे। हाँ, हाँ। आप कोई भी नदी है आमतौर पर तो है ना गहरी होगी बीच में किनारे पे आप तैरने लग रहे हो। सरयू जी भी कोई भी नदी हो जिसको तैरना आता है वो तो तैर के पार हो सका। अपना वर्गे तो चलो एक वहीं तक जा सका जहाँ तक अपनी हैसियत औकात है भाई इतना गोटे तक पानी आ सका है। अब की बार जब मैं गया ना मार्च में ओहो सरयू जी एकदम बीच में एकदम स्नान करने ला रहे थे चल कर पार कर सका थे। ऐसा सुनहरी मौका मिला था लेकिन पूरे गए को नहीं बस बहुत चौड़ी नदी है ना फिर वहाँ नीचे कहने से के फर्श बाद पक्का। हाँ पानी नहीं था पानी बहुत कम था और अब आप जावांगे तो मार्च अप्रैल में उस वक्त किनारे पे तैर सका। यही बात है भगत जी। तो डूब करके भी तर जाएगा ये राम कथा है। इसमें डूब कर देखो तब कितना आनंद होगा। अभी तो छींटा ही मिलने ला रहा अपना उसी में कितना आनंद है। यही बात है भगत जी। ठीक बात है। अभी तो आप थोड़ा सा छिंटो ही मिले हाँ छिटो नहाओगे तो आनंद ठीक है त्रैलोकोपास त्रिलोक सुपासी जब इन्हें मानन लाग जाओ ना बात रामायण की मान लेंगे फिर सारे संशय दूर हो जाएंगे और आनंद ज्ञान, परमानंद आनंद ज्ञान। ज्ञान, भगवान से प्रेम हो जाएगा। ये बात साफ कहने लग रहा है भगवान शंकर है। बिल्कुल अभी हमारा थोड़ा प्रेम हुआ है उसी में कितना आनंद है। ज्यादा हो जाएगा तो कितना आनंद हो जाएगा। अभी आप सुनने में तो अच्छी लग गया अपन हाँ। अभी मानन को लग गया बात है। ठीक बात है। रामायण की बात जब मान लेंगे ना फिर की को नहीं सोचो भाई ये की को नहीं है। बिल्कुल पूजन पाठ फिर सब फैल है फिर नियम सब फैल है। यहाँ कर्या करे हाथ धोगे यहाँ कर्या मुंह धोगे नागे कर्या ये सब फैल है। फिर बिल्कुल जिस दिन रामायण की बात मान ली सब खत्म है पीछे ही। बिल्कुल अभी हम आनंद को लाग रहे हाँ आनंद में आने लाग रहे अपन आनंद आने लाग रहे रास्ता अपना ठीक है। धीरे चलो भगवान की जितनी मौज है जितनी कृपा करे जितना ही ठीक है। भगवान करण लाग मान रहे लेंगे वैसे दिन तो नहाने धोनेंगे रोड का कुछ भी नहीं है। ठीक बात। आत्मा का स्नान करो रामायण कहने लाग रही है ये पावनी पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा ये है गंगा है। बिल्कुल यहाँ आने के बाद भी कोई आदमी अशुद्ध रह जाएगा अगर जो रामायण में ध्यान दे रहा है जो ना रामायण सुन लग रहा है वो अशुद्ध कैसे रह जाएगा जाए। ठीक बात ये बातें अभी हमें मानन कौन लग गया। अभी हम दोनों तरफा चल रहे हैं। कभी तो संसार का नियम का नहीं खींचा अरे कभी अपन रामायण का नहीं। जी हाँ एक बात याद आ जाए मैंने नरसिंह जी को गाडो तो ना वो फंस गयो तो ना बैल बैठ गया। अब बैंक अंदर था कौन सूरदास था 16। अब्बा ने कहे भाई जोर लगाओ। अब्बा ने बेरो को नहीं 8 तो इन्हें जोर मारा 8 इन्हें जोर मारा बताओ गाडो क्या निकलेगा। 16 सूरदास है 8 तो इधर को जोर मार रहे हैं और 8 इन्हें मारे बताओ गाडो तो वहींगा वही रहेगा। हाँ गाढ़ा वही रहेगा। बस यही रोला है हमारा। बिल्कुल 16 एक खाने जय दिन लाग जाएगा वह दिन गाडो निकल जागो।
अभी हम जो है ना संसार की बातें, संसार के नियम बेजी कहना बांका नहीं भी अपन चलना नहीं आ रही है तो करना चाहिए। और कदे कदे ने रामायण की बात हम भी अपन माना तो अभी हम उलझ रहे हैं। अभी हमारा धक्का जी कहना दोनों कहानी बराबर लगा है। एक कहानी जिस दिन लगा को ना बेड़ो काटो पार राम भजो ये पार क्या लगेगा? बैठे सोला बाबा जी फेर रहे हरि की माला, बैठे सोला बाबा जी फेर रहे हरि की माला। पवन समान चली गाड़ी हरि आप ही बन गया गढ़वाला, पवन समान चली गाड़ी हरि आप ही बन गया गढ़वाला। कहीं गढ़वाला कहीं रखवाला, कहीं गढ़वाला कहीं रखवाला, आप बने भगवान मैं हार गया। गाड़ी वाले मन बिठाले बिकबर गाड़ी धाम मैं हार गया। यही बात है भगत जी। वो जब हमारी गाड़ी को जब वो थामेगा ना तब बात बढ़ेगी। उसने थाम रखा है। रामचरितमानस के नारी है, सकल विघ्न व्यापी नहीं ताई, राम सुकृपा बिलो कहीं जाही। पहली बात तो यहाँ तक आने में कठिनाई है, हम सत्संग तक नहीं आ सकते कितनी भी उम्र हो जाओ। आवत यहीं सर अति कठिनाई, और आने के बाद कौन सा आप टिक जावांगे? हमें मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगेगा, कभी बुखार चढ़ेगा। यार मेरे को नहीं भाव है। ललित गोयल जी आए थे ना, थे लेके आया होगा, आसानी से कोई टिक सका है। अब अपनी बात को नहीं करना, सभी की बात कवा आसान नहीं यहाँ पर टिकना, जब तक उसकी कृपा को नहीं होगी। सारा कुछ उसकी दृष्टि में है, यहाँ तक आने में उसकी कृपा चाहिए, यहाँ तक टिकने में उसकी कृपा चाहिए। जब राम जी की कृपा होगी ना, आहा, जब राम जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देख लेंगे ना, तब हमारा सत्संग के बिना मन ही कौन लगे। अति हरि कृपा, अति हरि कृपा चाहिए, अति हरि कृपा जाए पर हो। है 5 दिन मेरे कहने पे चल पड़, छठे दिन ना दे, दूसरे दिन नहीं। हाँ नहीं आसान को नहीं। अब एक व्यक्ति की बात को निकलना रहे, हमारे साथ भी ये लागू होता है। ये सभी की बात है ये। अति हरि कृपा जो टिक गया उसका लोक परलोक सुधर गया जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनेगा। बिल्कुल। टिकना ना टिकना अपने बस की बात नहीं है। ये बाबा की बस में बात है, अगर यहाँ पे आना भी है तो टिकना ना टिकना अपने बस की बात नहीं है। हमारी 2 मिनट मंदिर जाते हैं, 20 ख्वाहिशा रख देते हैं। कब झटका आ जा कोई पता को नहीं है। अगर तुम यहाँ ही आ गए तो फिर बाबा के आगे ख्वाहिश रखने का भी क्या फायदा, वो जानता है सारा। वो अंतर्यामी है, अंतरी फिर ख्वाहिश किस बात की रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओ मारा मैं सो भाव जय ही जाना, ताहि भजनो तज भावन आना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। एहि कलि कालन साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमेरिय गाय, राम ही संतत सुनिय। राम गुण ग्राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। हमने राम जी के स्वभाव को जानना है, यही बात है भगत जी। और जिस दिन राम जी के स्वभाव को जान लिया, भजनों को छोड़कर और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। भगवान ने कृपा की दृष्टि से हमें देखा है, तब जाकर बाबू बैठे। हम अपने ज्ञान के बल पर, रुपए के बल पर, पद प्रतिष्ठा के बल पर, अपनी ताकत के बल पर यहाँ को नहीं बैठे। यही बात है भगत जी। हमसे ज्यादा लोग ताकतवर है, हमसे ज्यादा रूपवान है, ज्ञानवान है, पद प्रतिष्ठा वाले लोग बैठे यहाँ पर नहीं आ सकते। यही बात है भगत जी। बिल्कुल। MLC बनकर देख लो थे, MLC बन जाओ और यहाँ पर आकर दिख जाओ, असंभव बात हो जाएगी।
मेरे मोबाइल में फ़ोन है कि एमएलसी का, पता नहीं किसने जोड़ रखा है वो। ओहो, गली का जो वार्ड कमिश्नर जो वही बोलते हैं ना एमएलसी, वो बना हुआ है राजन शर्मा, कांडा का आदमी है वो। गली में ओहो हमारा शिवर खराब हो गया, बोला आज ठीक करिए, बोले वो लाइट कितने बजे आओगी, बोले हमारा गली में कोई गाड़ी कुत्ता मार गया, बोले कुत्ता ना उठाइए, बोले यो सारा दिन फ़ोन 24 घंटे, पता नहीं क्या सोता होगा वो। मैंने तो बड़ी तकलीफ है, क्या बढ़ गया हुआ एमएलसी। मैंने अगर आपा बोला तो सत्संग में आ जा, तो वो सत्संग तो क्या सुनेगा, उसके तो फ़ोन ही बाजते रहोगे आपा और डिस्टर्ब हो जावांगे। यही बात है भगत, सच्चाई है ये। मैं तो सिर्फ एक एमएलसी की बात बोल रहा है, कोई एमएलए की बात को नहीं बोल रहा है। एमएलए तो और बड़ा हो गया, फिर एमपी हो गया और फिर मंत्री हो गया। आप उनकी गति देखो, सत्संग अगर 5 मिनट भी सुन सके तो भगवान ने हम पर कितनी कृपा कर रखी है। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। हम सब के सब साधारण हाँ, अब घर गृहस्थी वाले हाँ, अपना छोटा मोटा काम धंधा है, जो भी जिसा भी धंधा है, और भगवान ने हमें सत्संग के लिए टाइम दे दिया। यही बात है भगत जी, कैसी कृपा है। आज अगर मंत्री बना देते कोई, हर किसी को है ना अपने कर्म के अनुसार पदवी देते हैं। हम सोचते हैं वो एमएलसी है, वो ये है, वो ये है, मतलब श्रेष्ठता के अंदर हो सकता है अपने उनसे बहुत ज्यादा बढ़िया हो। हाँ बिल्कुल, ये नहीं है कि वो पदवी उसकी ऊंची होगी तो वो बड़ा हो गया, वो नहीं है, वो हमारी सोच है सिर्फ। और एक बात और है, बिल्कुल बैठे कद उठा ले, कब उठा के ले जा, पता को लगे। यहाँ पर जो मेन बात चलन आ रही थी ना, अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। हमारी भी एक आदत होती है और बड़े बना और बड़े बना, लेकिन हमारे माँ बाप को पता है कि ये इसके लिए क्या फायदा है, क्या कल्याणकारी। यही बात है भगत जी, हमें भगवान ने जो बना रखा। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। कहु भगते पथ पवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। सरल स्वभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। मोर दास का हाय नर आसा, करई तव कहु कहा विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, एहि आचरण बस में भाई। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम जी खुद कहने ला रहे, उत्तरकांड में कह चुके, आप पढ़ चुके कि कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सी कठिनाई है, कौन सा प्रयास करने की जरूरत है। इसमें ना तो यज्ञ की जरूरत है, ना उपवास की जरूरत है, ना व्रत की जरूरत है, ना इसमें कोई वैराग्य धारण करने की जरूरत है। केवल सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, जो मिल जाए उसी में संतोष करो। यही बात है भगत जी, तब जाकर बात बढ़ेगी। हमारे अंदर जो ये हाय तोबा मची रहा है ना, फिर ये सत्संग को फिर भगवान के ये ना भजनों में मन को नहीं लगेगा। यही बात है। हाँ, हमारे में वो ईमान का रोड़ा है ना, वो एक दोहा था, गुरु जी कहा करते, बंदा कह मैं धन करूं, धन कर करूं गुमान, और दाता उतना देता जिसका उसका अभिमान ना रहे। दीजिए साईं, इतना दीजिए। वो तो है ही। हाँ, वो तो है ही। बंदा कह मैं धन करूं गुमान, अरे दाता उतना देता है जिसका उसका अनुमान होता है। हाँ। बैंगी जितना डोल हो है आप अपनी भाषा में, तो भगवान वहीं रख देवे। ठीक है बात। पर आदमी के मन में तो यहाँ होगा भी मैं धन साईं करके हाथ खतर नहीं रखेगा अनुमान, साईं हाथ खतर नहीं रखेगा अनुमान। अनुमान ठीक बात है, ठीक बात। वो दोहा भी लिख रहा है, तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी रामा, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कसन भजहु ब्रह्म त्यागी। सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। रामचरित
रामचरितमानस में जो दोए है, जो भी चौपाई है, इतने सरल भाषा में जो उदाहरण दे रखे हैं, वो भी अगर अपन समझ में को नहीं होना, फिर आप तो अभागे यहाँ जो मैं तो कहता हूँ, आ जा तू मेरी शरण कर, तू ही ना आए तो मैं क्या करूँ। उसमें ये लिख रखा है, जैसे बच्चे का जब फोड़ा हो जाते हैं तो माँ उसको चिरा डालती है, यही बात है। हाँ। उसी प्रकार से राम जी अपने भक्तों के हित के लिए उसके अभिमान को खा जाते, उसके अंदर कमी रख देते हैं। अगर हमारे अंदर कमी ना हो, अगर हम जो मांगा हमें वही मिल जाओगे ना, तो हम चालता का थप्पड़ मारते चलांगे, यही बात है भगत जी। इसलिए भगवान कमी रख देते हैं। नारद जी का किया ना, हाँ नारद जी का ब्याह कराना तब को नहीं करने दिया नहीं, भगवान परम हित करूंगा तेरा। हाँ श्यामलाल जी अंदर आ जाओ, पालो है, पालो है, भीतर जगह है, घनी है जगह हृदय में होनी चाहिए। आपस में कहीं भी थोड़ा सा टाइट हो गए कहीं बैठ जाओ के सर्दी का माँ कोई दिक्कत ही क्यों नहीं। ना हो जाएगा हमारे कॉलेज खाली रहे। हाँ, हमारा हृदय में जगह है, बिल्कुल। गोदी में मैं बैठ जाऊंगा तारे हृदय। राम राम ब्राह्मण है नहीं, मैं तो आने गोदिया में बिठा कौन सकूं, मैं ही गोदिया में बैठ सकूं। राम। तो क्या लिख रखा है देखो, लोमस ऋषि क्या कहने लग रहे हैं कि भगवान को कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गौतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि, सोतय ताहि दोहि नहीं भेदा, बारी बीची इव गावहि बेदा। वह मन और इंद्रियों से परे है, मन और इंद्रियों से परे, वो मन में ही बैठा हुआ है, लेकिन उसको कोई देख कौन सके, यही बात है। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम्हें होके उसी मन में बैठे, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम्हें होके उसी मन में बैठे, मुरलीधर छली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर छली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो के उसी मन में बैठे। भगवान कह रहा है मन मन दे दो, बोला है मन में मन बसा लो, यही बात है भगत जी। हमने उल्टा कर लिया, मन में तो संसार बसा लिया और भगवान को कहीं और बिठा दिया। भगवान बोला मन ये मन दे दो, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुरद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। मन को मेरे चरणों में बांध लो, यो मन संसार को मत दो, संसार को तो शरीर दे दो, शरीर दे दो, यही बात है भगत जी। हमने उल्टा कर लिया, मन में संसार बिठा लिया, मैं और मेरा, तू और तेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरा दुकान, यही बात है भगत जी। मेरे पीछे मेरा परिवार। अरे भगवान बोला मन को मन दे दो, बोला बस बात बन जाएगी। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, वह मन और इंद्रियों से परे है, निर्मल है भगवान, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू भी है तत्वमसि, वह भी तू है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं, यही बात है भगत जी। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। अब लोमस ऋषि तो बताने ला रहे हैं, काग भूषण जी का जितने को लाग दी। हाँ, वो एक बात याद आ गई यार, बड़ी मन अच्छी लगे कई बार। एक कोई संत आया किसी के घर में और भाई वो कारोबार मतलब जमीन जायदाद वगैरह अच्छी थी, तो बोले ये बच्चे, बोले जी भगवान का,
या वो कोठी भगवान की, आ ज़मीन भगवान की, यो सारो कारोबार भगवान को। बोले तो तेरो की है? बोले मेरा भगवान है। कितनी बढ़िया बात लगी, मेरा भगवान भगवान है। या बोले मंदिर है, ओ भगवान को, बोले ओ मेरो है, ओ मेरो है। जिका मंदिर में बैठे वो मेरो है, बाकी सारा कुछ इसका है। बाकी सब भगवान का। ठीक बात। ये कितना अपनापन है, कितना प्रेम है। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत बढ़िया बात है। या अगर बात हम विचार कर लिया, हम मान लिया, तो हमारा तो काम बन जाएगा। एक ही बस बात मान लो कि बात प्रेम की भी है, बात सत्य भी है, तो उसी का ही सब कुछ उसी का ही है। अभी बिल्कुल सत्य है। और भगवान को कह दे कि यो मेरो, तो बहुत बनी खड़ी है। सत्य है तो मानना पड़ेगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, मेरे प्राणों से भी वो प्यारे हैं, मेरे प्राणों से भी वो प्यारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शेरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, शेरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। संसार वाले क्या कहते हैं आमतौर पे? जिंग ताणियों मेरो है, यो ढूंकड़ो मेरो है, और सारा को सारो जमाल मेरो है, यो तो सारा को सारो जमाल मेरो है। ये नहीं कहना हमें कहना है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बिल्कुल। और रामचरितमानस में लिख रखा है, सेवक सब भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी, रामा भवन तरिय उर्गारी, भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार, सियापति राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, प्रभु कल्याण जय जय राम। जब तक हमारे हृदय में ये भाव पैदा नहीं होंगे कि श्री राम जी मेरे स्वामी है और मैं उनका दास हूं, तब तक भवसागर से तरना नहीं होगा। भगवान से रिश्ता जब तक हमारा नहीं जुड़ जाता, अभी तक हमने भगवान मान के उसको अलग कर रखा है। अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोर। ये बात रामायण कहने लगी, जब आप बात करिए, ये बात रामायण कहने लगी। ये अभिमान भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं दास हूं और श्री राम जी मेरे स्वामी है। ये ऐसा गुण आवा, ये सत्संग से आवा, भगवान की जब कृपा होगी। हमारा तभी तो वही बात है ना, मकान को, दुकान को, धन दौलत को, अपनी जवानी को सब कुछ मान रखा है, लेकिन जिस दिन मान लेवा ना वो मेरे स्वामी है, मेरे सब कुछ वही है, तब जाकर बात बढ़ेगी। और वो सत्संग से संभव है। तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। तो क्या लिख रखा है देखो, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। अब ये निर्गुण उपदेश देने लग रहे हैं लोमस ऋषि जी, और काकुसुंद जी क्या कहने लग रहे हैं, विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा, पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहु मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए, वो साकार कैसे होगा वो बताइए, वो मंत्र दीजिए मुझे। क्योंकि काकुसुंद जी को इस बात का बेरा लग गया, ये लोमस ऋषि मन दे सका है, भरोसा हो गया उनको, क्योंकि संतों ने बता दिया ना वो सगी है, वाला वो तो ना बता सका है।
हाँ वो देखल ना रहे, परीक्षा तो चल रही है उसकी। भगवान शंकर के शिष्य है। हाँ रोमस ऋषि के शिष्य है काकभूषण ऋषि। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। देखो संतों के पास जाना से बात बनेगी। चाल रे चाल रे चाल रे तने मीड़क बनाए लियाऊं चाल रे, सत्संग में चाल तो मनुष्य बना लियाऊं। बोले मनुष्य तो हो, ये तो काले माथे रो कंकाल है ये तो। निर्धन आवे धनपति होवे, निर्धन आवे धनपति होवे, खुली पड़ी है टकसाल रे, चाल रे चाल रे चाल रे तने मीड़क बनाए लियाऊं चाल। उसका अर्थ समझावा है अपना मोहन राम जी आया करते। आप संतों के पास चलो, वहां पर टकसाल खुली पड़ी है। टकसाल का मतलब होता है रुपए छापने की मशीन। यदि हमारे पास रुपए छापने की मशीन हाथ लग जाए तो नोट छापो, अरबपति बन जाओ। यानी कि आप संत के पास जाओ, संत आपको बिना कुछ करवाए आपको ना है वो अमीर बना देगा। कैसे? उसने जो 20 साल की, 30 साल की, 50 साल की जो भक्ति करेगी है ना, उसका सार तुझे दे देगा। सार क्या है? राम भजो देखो मजो। अगर कोई अनाथ बालक है, उसको यदि किसी करोड़पति ने गोद ले लिया, उस बालक को करोड़पति बनता कोई जोर आया के? करोड़पति के घर में जन्म हो गया तो कोई जोर आया कि वरना तो करोड़पति बिना कुछ करे बन गया। उसी प्रकार से जब हम संतों के पास जावांगे, संत हमें उसका सार दे देगा। हमें फिर इतने सालों की भक्ति को नहीं करनी पड़ा है। अब भगत जी ने तो पता नहीं कितने भक्ति करेड़ी है, कितना कुछ घूमना फिरना पड़ा है। और अब भगत जी के पास कोई जाओगा तो भगत जी की बात बोलेंगे, राम भजो देखो भजो, सत्संग में आओ, रामचरितमानस पढ़ो, सब कुछ मिल जाएगा। यही बात है भगत जी। सार यही ये मीरा जी ने मिले हो, गुरु जी मिलता ही तो फिर वो कह दियो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब अभी जो लोमस ऋषि के पास गए तो देखो यूं ही कौन गए वे। कहने का भाव यही है, हमारे जीवन का भी ये थोड़ा बहुत जो भी अनुभव है, सालासर पैदल यात्रा गए, भगत जी से संपर्क हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करते करते है ना वो समिति जल भर ही तलावा, पूरा सत्संग में आए तो उसके बाद ये रामचरितमानस मिली। अब लग जाओ बस भगवान के भजना में। यही बात है भगत जी। हाँ, मीरा जी भी यही कहती है, सत्संग में ही बात बनेगी सारी। गई सत्संग में भिगो दी हरी रंग में, गई सत्संग में भिगो दी हरी रंग में, जाग्या मेरा भाग गुरु जी लाई संग में, जाग्या मेरा भाग गुरु जी लाई संग में। अनहद बाजा बाजे बाजरी गगन में, ये गगन, ये गगन, ये है बाजरी गगन में, बाजे आठों पैर सुनेरी मेरे काना में। ऐसा हो जाएगा कि 24 घंटा काना में भगवान का भजन सुनेगा। सत्संग में भिगो दी हरी रंग में, गई सत्संग में भिगो दी हरी रंग में, जाग्या मेरा भाग सूरज लाई संग में, जाग्या मेरा भाग गुरु जी लाई संग में। साधु मिल जा झटपट मिट जा सारी खटपट, साधु मिल जा, ये साधु है, ये संत है। मिल जा सारी खटपट, मेरा तो मगन भाई राम के भजन में, मेरा तो मगन भाई राम के भजन में। ये है, ये भगवान की कृपा के बिना संभव को नहीं। ना जाई मस्ता दे बेड़े, मस्त बना देंगे बीड़ा। वही बात है ना। और एक और वो लाइन भी है ना, इन मस्तों की बस्ती में, इन अपनी मस्तों की बस्ती है या, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई। हमें जो अनहद बाजा बाजे, ये एक बहुत गहरी बात बताई है संतों ने। अनहद यानी वो दिख नहीं रहा है और बाजन लाग रहे हैं आठों पैर, यानी 24 घंटे। आठों पैर का अर्थ होता है 24 घंटे। काना में बंग वो सुन लग रहे, चलन लग रहे, यानी चिंतन चल लग रहे है। ठीक बात। गगन, गगन कौन सा? ये 10वां द्वार हमारा जो है, ये गगन है। इसके अंदर ये गुंजन लाग रहा है, ओ खुड़को लाग रहा है खूब राम नाम को। ठीक बात। ये अनहद है। और ये स्थिति कब होगी? जब हम साधु के पास जाएंगे, संतों के पास जाएंगे,
संत हमें कुछ देंगे, संत हमें बताएंगे, यानी रामायण के पास हम आएंगे, रामायण की बात मानेंगे, तो हमारे अंदर जो है ये चिंतन इतना बढ़ जाएगा कि यो 24 घंटा हमारा वही चिंतन चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल अनहद बाज तो ही रहे वो आहा मेरे राम जी ऐसे थे, ऐसे धनुष तोड़ा, यहाँ राम ने याद आती मारो, रहेगी सारी। याद आती रहेगी ये अनहद। निरंतर और बिल्कुल आकाश जो है ये बताया, ये 10वां द्वार, ये 10वें द्वार से किसी के प्राण जाते हैं। अपने 9 द्वार तो खुला है, सभी ने मेरे 9 द्वारों को, और ये 10वां द्वार ये बंद है। ये कोई संतों का जावा है, कोई का जावा है। ठीक बात है, ठीक बात। एक मैंने जिस संत का संग में करेड़ो है, विद्यानंद जी नाम था, नाथुश्री चौपटे के अगले पासे जो नाथुश्री है वहाँ डेरा था उनका। तो मैं पूरे शहर में आया करता, भजन गाया करता, और उनके मैं भजन बहुत गाता हूँ उन्हीं के। और बहुत ऐसा संतोषी संत था, कोई भी कह देता नहीं कह महाराज जी हमारे घरे भजन कर दो, कर देगा भाई, अपने मोढ़े पे चक्के बाजो। और मैंने कहता मैं छोटा सा बनवारी तुम भी आ जाइए, ढोलक बजा दिए। मन थोड़ी बहुत आती, मैं बांग से ढोलक बजा दिया करता, और मैं बांग से संग करता। अच्छा बाने कहता नहीं कोई रोटी खा लियो महाराज जी, खा लेंगा। दूसरा कह दियो श्यामलाल जी थोड़ी देर बाद रोटी खा लियो महाराज जी, खा लेंगा। थोड़ी देर में बाद पृथ्वी जी कह दियो रोटी खा लियो महाराज जी, खा लेंगा। 3 बार खा ली, थोड़ी देर बाद ही। अरे 3 दिन कोई ना कहे तो कोई नहीं खाई। उनका प्राण जो है ना वो यानी कि उस डेरे के अंदर तख्त पे यूं बैठा था सवेरे 4 बजे, और मांगो जो बड़ा कोई कार्य करता तो शिष्य तो वो चाय लाए, चाय की बाटी धर गयो, चाहे महाराज जी चाय पी लियो। बोले ठीक है। अब वो तो चले गयो, वो आज 1.25 घंटा बाद आके देखे तो चाय तो न्यू पड़ी है, और महाराज जी यूँ बैठे हैं। महाराज जी चाय पी लो, महाराज जी बोले कौन। कल आगे देखे तो महाराज जी तो ये है 10वें द्वार से ऐसे जाना। और एक बात और अंदर की बता दूं, अब मैं पक्को तो मतलब कौन कह सकूँ, लेकिन प्रधान जी जब हमारे शरीर छोटा था तो जब मैं मतलब जतावे था मैं कैंटर के अंदर, और तो मैंने देखा यहाँ उनके निशान था। मैं उमेश ने दिखाया कि पता नहीं किसने दिखाया, मनोज ने दिखाया मेरे ख्याल। मैं ये निशान दे, ये है 10वां द्वार। यहाँ किसी के महापुरुष के संतों के प्राण निकलते, बाकी तो आँखों से, नाकों से, मुख से, नीचे से इसी हिसाब से निकला है। लेकिन ये 10वें द्वार से कोई महान संत का, महान जो भक्ति करने वाला है उसी का निकला, उसी का निकलेगा। और गीता में लिख भी रहा क्या भगत जी, भूवर मध्य प्राणापाने होते थे, पढ़िया करो तो गीता, उसमें लिख रहा जो बड़े बड़े योगी महात्मा ना, योगी महात्मा जो भगवान के भजन कराए, वो अंत समय में उनको पता चल जाए भगवान कृष्ण कहना रहे। गीता में श्लोक है, इसलिए कहना उसमें लिख रहा है वो क्या करते हैं, अंत समय में उनको पता चल जाता है हमारे प्राण जाने वाले हैं। वो प्राण को क्या करते हैं, अपने भूवर मध्य यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं, उस प्राण को यहाँ पर ले आते हैं, और यहाँ से भगवान का चिंतन करते हुए जाते हैं। उनको होश होता है पूरा। लिख रहा क्या रहा गीता में, लिख रहा क्या है, किसी ने पढ़ना हो तो पढ़ ले, मैंने वो श्लोक बोलना को नहीं आवा है। वो भूवर मध्य अपने यहाँ पर अपने प्राण को इकट्ठा कर रहे हैं, उन पर ताकत होती है योग के द्वारा, और उसके बाद भगवान का चिंतन करते हुए जाते हैं। यही बात है भगत जी। लिख रहा क्या, तो ये बात तो अपने के नाम है जटायु भी कहने ला रहे हैं, दरस लगी प्रभु राखे प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। जटायु क्या करना है राम जी से, प्रभु आपके दर्शनों के लिए ही मैंने अपने प्राणों को रोक रखा है। प्रभु ताकत है उसके अंदर, ये यूं ही को नहीं बोलना रहा है, ये चुपाई कहने ला रही है अपनी। आपके दर्शनों के लिए मैंने प्राणों को रोक रखा है, जब तक आपके दर्शन नहीं होते मैं प्राण यह कैसे जान दूंगा, प्राण की औकात को नहीं जो चले जाऊंगे। उनके भगवान की उनकी भक्ति कर रही है प्रभु, अब आपको देखते हुए जाऊंगा, आपकी गोद में बैठ के जाऊंगा। यही बात है भगत जी। मैं भी जाऊंगा राम नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा।
सुनाओ फिर अब आज फिर कराएंगे भजन सुना भाई रजनीश भाई या जिसको जो भी भजन है सुनाओ। भाई राम अगर आता है भजन तो बसंत जी कहते हैं, तो रामा रामा वाला है रामा रामा रटते हैं बीती रे, वो तो भगत जी सुना रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बसंत जी कह रहे थे। पसंद है क्या वो? भगत जी सुना देगा इतना को शुरुआत कर दे कोई। बसंत जी कह रहे थे, गाड़ी में लगा रखा है जो मन बढ़िया लगा निकाल लो इतने आप। बीती रे गुजरी। तो भगत जी सुना। एक ना भगत जी तो गए हुए हैं, चलो एक मिनट बोलते हैं। जैसे कथा कर रहे हैं भगत जी और उमेश जी कर रहे हैं ना, कृपया सुनने की ही कोशिश किया करो, बीच में बोलने की कोशिश ना हाँ, किया ठीक है, मैं चलाऊंगा। करो। आज अगर यहाँ पे कोई प्रवचक बड़ा बैठा हो तो अपनी औकात है आप बोल दें। हाँ। जब ये हर चीज़ का सार है रामायण के अंदर, तो आप कुछ भी बोल के तो मैं बाबा जी कहते हैं अगर प्रेमानंद जी का नाम आता है आप कहीं से भी खोल लो आपके मन का जवाब निकलेगा। रामायण कहीं भी खोल लो। क्यों जी उमेश जी? कृपा ये चीज़ का आदमी का भी ध्यान लगा होता है, भी हमारा रामायण में ध्यान लगा होता है, जो बाबा ने अपने को कृपा करी है। अगर आप इनसे ऊपर हैं तो आप सुना देते हैं। क्यों जी? तो इनको सुनने की कोशिश ही करो सभी जने। अब बात एक ही बात जाने माना खुद नहीं कौन मेरा के बोल ला रहे हो को नहीं पता चलता है। ये तो है ना भगवान के पास है, वो चीकू नहीं की है। चाहे कोई भी है, सुनने की कोशिश करो। आप कुछ जा तो तैयारी करके आते साधारण जी वहाँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो भगवान ही जाने क्या बुलवाना है। सुनाइए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, बोलो बालाजी महाराज की जय हो, बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। मनु भाई तैयारी करें। भी अपने को विश्वास मान के ही भगवान को कहना है। मारो बाबो बैठो है ओ मारो बाबो बैठो है, जो लेनो है सो मांग लो। मारो बाबो बैठो है, जो लेनो है सो मांग लो। मारो बाबो बैठो है, जो लेनो है सो मांग लो। मारो बाबो बैठो है, लेनो है सो मांग लो। मारो बाबो बैठो है जी, बालाजी बैठो है जी, जो लेनो है सो मांग लो। मारो बाबो बैठो है, जो लेनो है सो मांग लो। मारो बाबो बैठो है। साला सर के बालाजी ने यो दरबार लगायो। 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 अग्गे पग्गे हाथी घोड़ा लायो, लश्कर लायो। अग्गे पग्गे हाथी घोड़ा लायो, लश्कर लायो। सिर पे मुकुट गले में फेंटो आटी में है मणिया। सिर पे मुकुट गले में फेंटो आटी में है मणिया। इसीलिए तो चारों खाने खड़ा है बामण बनिया। अरे खड़ा है बामण बनिया। ओ जो लेनो है सो मांग लो। मारो बाबो बैठो है, जो लेनो है सो मांग लो। मारो बाबो बैठो है जी, मारो बाबो बैठो है जी, जो लेनो है सो मांग लो। मारो बाबो बैठो है, जो लेनो है सो मांग लो। मारो बाबो बैठो है। बेगा आजो मारी भैना, बेगा आजो भाया। बेगा आजो मारी भैना, बेगा आजो भाया। बेगा आजो मारी भैनो, बेगा आजो भाया। बेगा आजो मारी भैनो, बेगा आजो भाया। डूब गई खेत अगर चिड़िया तो फिर काहे पछताना। डूब गई खेत अगर चिड़िया तो फिर काहे पछताया। ऐसो मौको इस जीवन में कदे कदे ही आवे। ऐसो मौको
करसी मेवा पासी सगला ग्रंथ बतावे सेवा करसी मेवा पासी सगला ग्रंथ बतावे सेवा करसी मेवा पासी सगला ग्रंथ बतावे फिर तू किसकी बात उठे के क्यों ना शाम रिझावे फिर तो किसकी बात उठी के क्यों ना शाम रिझावे फिर तू किसकी बात उठे के क्यों ना शाम रिझावे फिर तो किसकी बात उठी के क्यों ना शाम रिझावे शर्म करे लो डूब मरे लो ना कोई आटो आवे शर्म करे तो डूब मरे को ना कोई आटो आवे ना कमावे 84 से निकलो तू फिर 84 जावे अरे फिर 84 जावे फिर क्या यार मर बाबू बैठो है जो लेनो है सो मांग लो मर बाबू बैठो है जो लेनो है सो मांग लो मर बाबू बैठो है जो लेनो है सो मांग लो मर बाबू बैठो है झूठा सेठ जगत का सारा साचो सेठ मुरारी झूठा सेठ जगत का सारा साचो सेठ मुरारी सच्चे दिल से जो कोई ध्याता उसकी विपदा टारी सच्चे दिल से जो कोई जाता उसकी विपदा कारी नरसी मोड़ो हुंडी लिख दे नरसी मोड़ो हुंडी लिख दे सांवरियो भुगतावे नरसी मोड़ो हुंडी लिख दे सावरियो भुगतावे मैं भी अपने तरकत ताला बंद पड़ा खुलवावा अरे बंद पड़ा खुलवावा मर बाबू बैठो है लेनो है सो मांग लो मर बाबू बैठो है लेनो है सो मांग लो मर बाबू बैठो है जी सांवरियो बैठो है जी लेनो है सो मांग लो मर बाबू बैठो है लेनो है सो मांग लो मर बाबू बैठो है मंगल पवन अमंगल हारी प्रभु सदर प्यारी दीन दयाल बिरत संभारी हर रात मम संकट भारी जय सिया राम 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 बसंत भाई की डिमांड थी थार से वो सुना दो बसंत रामा रामा रटते रटते वो सुना दो यार वो तो याद ही क्यों नहीं है बोलेंगे यार चल बिया तेरे 2 लाइनें तो कर दूंगा हाँ सुना मोबाइल से निकाल लो मन तो फिर पढ़ना तो कोई नहीं आवे ना सुना दो जितनी लाइन याद सुना दो आज ना गाड़ी में लगा रखा था रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे बिगड़ के डगरिया रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे मिलने के डगरिया रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ओ राम
आएंगे श्री राम मेरे घर आएंगे। मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। नित उठ करके अंगना बुहारा करो, राम आएंगे बाट निहारा करो। नित उठ करके अंगना बुहारा करो, हम आएंगे निहारा करो। ओके मन में मगन श्री राम और लखन, होके मन में मगन श्री राम और लखन। संग जनक सुता को लाएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। बोली शंकर भगवान की, बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की।